My heart rages around like an ocean in my head. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू। चलिए फर्स्ट नंबर एमसीक्यू से डिस्कस करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कोई पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस आर है। अब पूछा है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्किल वुड बी। जब ये पार्टिकल सर्कल का आधा मूव कर चुका है, जब आधा वो जा चुका है, तब जाके डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच का। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, इस दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस आपका ये होगा जो कि इस सर्कल का डायमीटर के इक्वल है। मतलब ये कि r प्लस आर यानी डी डायमीटर 2r के इक्वल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आई होप कि आपको पता चल गया कि क्या होगा, यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस 2r के इक्वल है, तो 2r आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, यानी ए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये बी पे गया, तो ये लेंथ जो होगा, ये लेंथ आपका डिस्टेंस होगा। तो ये लेंथ कितने के इक्वल है, तो सरकमफ्रेंस का आधा होता है, यानी 2πr बाई डिवाइडेड बाई 2। पूरा सरकमफ्रेंस सर्कल का 2πr होगा, उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कर जाएगा, πr आएगा जो कि ये डिस्टेंस है। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस पूछता तो πr आंसर होता, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो 2r आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी यू। कोई बॉडी है ए, मान ले ए कोई बॉडी है, आप यू वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रोन किए हैं। द ग्रेटेस्ट हाइट एच। तो ग्रेटेस्ट यानी जब ये ए बॉडी जो है जब ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पे जाएगा, जब बहुत मैक्सिमम अपना हाइट पे जाएगा, तो उसका जो हाइट है वो एच बोला है कि एच है। तो वो जगह जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उस वक्त वो कुछ देर के लिए रुक जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है और मान लें कि यहाँ पे अगर ये मैक्सिमम हाइट h दिया है, तो ये मैक्सिमम हाइट उसके टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब s इज इक्वल टू h दे दिया है। इनिशियल वेलोसिटी u पता है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यानी 0 आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे गया है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी अगर वर्टिकली यहाँ पे वर्टिकल का केस है, तो वर्टिकल मोशन का केस है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे g के इक्वल होगा, लेकिन साइन क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी अर्थ के सेंटर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये मोशन कर रहा है तो जी जो है माइनस में होगा। लेकिन अर्थ के अकॉर्डिंगली सेंटर के अकॉर्डिंगली अगर कोई बॉडी नीचे आ रहा है तो वहाँ पे ए का वैल्यू प्लस जी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस जी इसलिए होगा कि अर्थ के सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है बॉडी, तो इस तरह से ए का वैल्यू माइनस जी के इक्वल होगा। तो सारे डेटा आपको पता है, यहाँ से आपको एच निकालना है, ये एच निकालना है। किस फार्मूला से आप बनाएंगे, आपको एस पता है, यू पता है, वी पता है और ए पता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको फार्मूला क्या लगाना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में आपको क्या क्या दिया हुआ है, वी यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे यू तो आपको यूँ ही बोला है रखने के लिए, यहाँ पे 2 ए जो है माइनस जी के इक्वल हो जाएगा। एस जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम उसका हाइट के इक्वल होगा एच। यहाँ से एच आप निकालेंगे यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g आंसर आ जाएगा, यानी मैक्सिमम हाइट ही इसमें पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मान ले कि मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा और उसमें डिस्टेंस भी होगा। जाहिर है कि अगर मान ले ए बॉडी से ए पॉइंट से कोई बॉडी मूव किया है बी पॉइंट पे गया है, इसमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो वही चीज़ें हैं, पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से रेशियो क्या होगा, इस ऑप्शन में आपको देख के बताना है। तो जाहिर सी बात आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी होता है, ये आपको पता है, डिस्टेंस के इक्वल भी होता है एक समय में। एक समय में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कम होता है डिस्टेंस से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रेशियो किसका पूछा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो उस वक्त जो है वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो कट करके 1 आ जाएगा। तो एक समय में डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल टू द डिस्टेंस होता है, लेकिन जब यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू
डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, जब डिस्टेंस का वैल्यू जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा पुट होना स्टार्ट हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा पुट होना स्टार्ट हो जाएगा ये नीचे में वैल्यू, तो जाहिर है कि 1 से वैल्यू कम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का जो रेशियो होगा या तो इक्वल टू द 1 होगा या लेस देन 1 होगा। मैं फिर से समझाऊँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे जाहिर है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के जब इक्वल होगा तो इक्वल टू 1 आएगा वैल्यू। लेकिन जब डिस्टेंस का वैल्यू जब डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा पुट होना स्टार्ट हो जाएगा, जब यहाँ ज़्यादा वैल्यू पुट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब जो है वैल्यू 1 से कम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो इस दो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का जो रेशियो होगा या तो 1 के इक्वल होगा या तो 1 से कम होगा। डी नंबर आंसर होगा इसका। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको कहते हैं, तो द टोटल पाथ लेंथ, यानी जो टोटल एक्चुअल पाथ होगा उसका लेंथ डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जो है हमेशा जो है पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव में नहीं होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसका एक ऑब्जर्वेशन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू द होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। यहाँ पे बोला है डिस्प्लेसमेंट ऐसे को अगर माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के स्क्वायर का है, तो पूछा है कि यहाँ पे देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, तो ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में मूव करेगा। ऑप्शन देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चाहे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, चाहे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, चाहे डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे फार्मूला आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, लेकिन एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इस वाले रिलेशन में कहना चाह रहा है ये कि जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो टाइम का स्क्वायर भी बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये दोनों जब ये वैरी कर रहा है, जब ये दोनों वैरी कर रहा है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ पे तीन चीज़ों में जब ये दोनों वैरी कर रहा है तो ये तीसरा जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इस रिलेशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट रहेगा तो वहाँ पे जो मोशन होगा, यानी मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होगा। यानी ए यहाँ पे कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी आप रीड करके समझ सकते हैं, जो कि मैंने बताया वहीं पे यहाँ पे दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ आप देख पा रहा होगा आपको, ये वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। इस वीटी ग्राफ में बोलना है इट कैन बी इन्फेयर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन या एट रेस्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो जब वीटी ग्राफ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस ग्राफ में ये क्या पता होना चाहिए, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। मान लें कि यहाँ पे ये इस पॉइंट पे, इस ग्राफ में यहाँ से देखना है, इस पॉइंट पे भी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है और टाइम मान लें कि यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इससे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब 1 सेकेंड पे आप अगर चेक करें वेलोसिटी का वैल्यू, तो देखें 1 सेकेंड पे वेलोसिटी का वैल्यू किससे इक्वल है, तो 10 के इक्वल है। 2 सेकेंड पे भी टाइम बढ़ा दिए, 2 सेकेंड पे जब चेक करते हैं तो वेलोसिटी का वैल्यू चेक करते हैं तो उस वक्त भी 10 सेकेंड मीटर पर सेकेंड ही है। जब 3 सेकेंड पे टाइम जब बढ़ के 3 सेकेंड हुआ होगा तो उस वक्त वेलोसिटी देखते हैं वेलोसिटी का वैल्यू, तो उस वक्त भी देखिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड ही शो कर रहा है। यानी टाइम तो आपका बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी उतना ही है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही है। मतलब कि आपने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप कि आपने समझ लिया कि यूनिफॉर्म मोशन इसका आंसर होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।